हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यानी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया एक फॉर्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो मैं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से डिराइव करूँगा। तो अगर आपने मेरा हीरोन्स फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे दिखाइए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने हीरोन्स फॉर्मूला का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, और साथ में ही मैंने क्लास 9th के लिए एक NCERT स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, उन सबका सेपरेट सोल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बताएंगे ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो। ठीक है, उसे हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। तो अगर मैं इस साइड को ए मानूं तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल होती हैं। नीचे वाले को मैं बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता था, हम लोग एस निकालते थे। एस मतलब क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी हम लोग क्या करते थे, तीनों साइड को जोड़ देते थे, फिर 2 से डिवाइड कर देते थे, और उसके बाद जैसे ही एस हमें मिल जाता था, ठीक उसके बाद हम लोग ए यानी एरिया इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे अंडर रूट में क्या लिखते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिखते थे, है ना। तो यही हीरोन्स फॉर्मूला है, इसके मदद से हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, डिराइव करेंगे। तो देखते हैं पहले एस की वैल्यू क्या आती है। अब क्योंकि आप जान रहे हैं, देखिएगा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक साइड ए है प्लस दूसरी साइड भी ए है प्लस तीसरी साइड क्या है, बी है, डिवाइड बाई 2। इस तरह से आएगा कि नहीं बताइए। क्योंकि आप जान रहे हैं ना, एक साइड ए है, एक साइड ए है, दूसरी साइड तीसरी साइड बी है, तो तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को, है ना। एस में क्या करते हैं, तीनों साइड को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे तीन साइड में से दो साइड तो ए और ए ही है, तो ए प्लस ए हो जाएगा, और ए वाली साइड बी है तो प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, ऊपर 2a आ जाएगा प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा, है ना। तो मैं चाहूँ तो इसमें से देखिए क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ, है ना। ये जो 2a है और ये b है अलग अलग हो जाएगा, 2a और b, बीच में जिनके जो साइन था वही रहेगा, प्लस डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2a प्लस b है वो सेपरेट हो जाएंगे, ये 2a अलग हो गया, ये b अलग हो गया, और नीचे दोनों के 2 आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा s इक्वल्स टू एक a बच रहा है प्लस b बाई 2 बच रहा है। बात समझ आई, हमें क्या मिला, s इक्वल्स टू, यहाँ पे a बचा था तो a, और b बाई 2 तो b बाई 2। ठीक, अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं बस जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे a प्लस बी बाई 2 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू अंडर रूट, इस s के जगह हम लोग रखेंगे a प्लस बी बाई 2। ठीक है, इस s के जगह रखेंगे a प्लस बी बाई 2, अब माइनस a। ठीक, फिर s है तो s के जगह रखेंगे a प्लस बी बाई 2, माइनस b नहीं रखेंगे, b मतलब था दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या है, a है, तो b की जगह a आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट लगा ही रहेगा, फिर रखेंगे s के जगह क्या, a प्लस बी बाई 2, माइनस c नहीं रखेंगे, c मतलब होता था तीसरी साइड, और तीसरी साइड यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b। ओके, ये अंडर रूट बड़ा सा बन रहा है थोड़ा सा। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू अंडर रूट, थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट है, घबराइएगा मत, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, चिंता न करिए। a प्लस बी बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो ब्रैकेट है ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, हमें मिलेगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब जरा इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे माइनस a है, बेचारे कट के खत्म हो जाएंगे, तो ये a से माइनस a कट जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ b बाई 2। ठीक, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे भी a और a कट जाएंगे बेचारे, है ना, मर के खत्म हो जाएंगे, तो ये a से a कट गया, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ b बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है b बाई 2 माइनस b और a है। ठीक है, पहले मैं a लिख रहा हूँ, अब जरा सोचिए b बाई 2 में अगर मैं b घटा दूंगा तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, b बाई 2 माइनस b।
ठीक है। तो ये 2 जो है वो b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस 2 भी हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो b माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस भी आएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी बाई 2। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ a, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस बी बाई 2 आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखिए b बाई 2 2 बार है, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा बेचारा, b बाई 2 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर बचेंगे क्या क्या, रूट के अंदर बचेंगे a प्लस बी बाई 2, मैं लिखूंगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। ठीक, और a माइनस बी बाई 2 बचेगा, a माइनस बी बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी बाई 2। ठीक, हमें क्या मिलेगा, अरे भाई ये 2 बार b बाई 2 है तो बाहर आ जाएंगे बेचारे, सब पेयर वाले बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इजकल्स टू बी बाई 2 अंडर रूट में। अब हमें ये सोचना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमको मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी बाई 2 को a माइनस बी बाई 2 के साथ। ठीक है, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, a है, यहाँ पे a है, b की जगह क्या है b बाई 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, b की जगह क्या है b बाई 2 है। तो मैं फॉर्मूला क्या यूज कर सकता हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर ही रहेगा माइनस, अब क्योंकि b की जगह b बाई 2 है तो इस b की जगह भी क्या जाएगा b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा b बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई b का स्क्वायर है ना, तो क्योंकि ये जो b है वो b बाई 2 है तो मैंने इस b की जगह b बाई 2 रखा है और उसका स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और मैं आपको बता दूं यही फॉर्मूला है, यही एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक, तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, जहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।